नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक कहानी संकलन के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है खाली तमंचा और अन्य कहानियां। इसकी लेखिका हैं भूमिका द्विवेदी अस्क। भूमिका द्विवेदी अस्क भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन की अनुशंसा से सम्मानित हैं। बहुत सारी रचनाएं लिख चुकी हैं। अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत साहित्य की गहन अध्येता हैं। उपेंद्रनाथ अस्क की बहू हैं और चर्चित पत्रकार नीलाभ की पत्नी हैं, लेकिन यह इनके परिचय का एक अलग हिस्सा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी साहित्य सेवी हैं और हिंदी साहित्य पर इनकी अपनी समझ है, अपनी रुचि है और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। अलग अलग विषयों पर लिखती हैं, तमाम विषयों पर लिखती हैं और यह इनकी कहानियों का कुल 11 कहानियों का संकलन है जिनमें हर कहानी का स्वरूप अलग अलग है। राजदारी, 10 रुपए का तेजपत्ता, जनाजा, खाली तमंचा, भगवान सत्यनारायण का प्रसाद, लेडी पिकासो, सातवां आसमान, वेदना, रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया, दाव और हीरामन चौधरी। ये कुल 11 कहानियाँ हैं। राजदारी कहानी की बात करूँ, मैं कहानियों के बारे में कथानक उनका बता के आपके चेतना को, आपके जिज्ञासा को, आपके लोभ को, पढ़ने की रुचि को ध्वस्त नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक को खरीद के पढ़ें। फिर भी संक्षेप में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। राजदारी कहानी एक ऐसे मुस्लिम परिवार की कहानी है जिसमें एक बहू आती है जो हवेली की मालिकिन होती है और बड़ी उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती है। उसको हर बात में हवेली का जो मालिक होता है वो कहता है कि तुम इस बात को लोगों के सामने मत बताओ, कोई उपहार मिला तो मत बताओ, घर में कुछ बना तो मत बताओ, कोई बीमारी है तो मत बताओ, यानी हर चीज़ में राजदारी रखो, पर्दादारी रखो। वह बड़ी उम्र के पति से उसका कोई संपर्क भी नहीं हो पाता। उसकी अपनी उम्र से भी 2 साल 4 साल बड़े बच्चे, उसके 2 बेटे होते हैं। उन्हीं में से एक बेटे से उसका कोई संसर्ग हो जाता है जिससे एक संतान पैदा होती है, लेकिन चूंकि उसे राजदारी की शिक्षा दी गई होती है इसलिए उसकी संतानोत्पत्ति की बात भी समाज के बीच नहीं आती है। इसी तरह से खाली तमंचा जो कहानी है वह कहानी है कि एक परिवार में, हिंदू परिवार में, पति अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। उस परिवार के बच्चे होते हैं, बेटा और एक बेटी होती है। वह लड़की जो छोटी बच्ची होती है वह अपने भाई के दोस्त के हाथ में एक दिन पता करती है वो कोई चीज़ छिपा रहा होता है। उसको लगता है क्या छुपा रहा है, वह बताता है तमंचा है। जब उसके पिता उसकी माँ को पीट के निकाल देते हैं तो भाई पिता के साथ रह जाता है और वह बेटी अपनी माँ के साथ चली जाती है। माँ के साथ चली जाती है। सालों बाद उस लड़के से उसको अपने भाई के दोस्त से मुलाकात होती है तो वह लड़की कहती है कि भैया मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगी। शतरंज वे खेलते हैं, वह जीत जाती है और जीत में वह तमंचा मांगती है। उसका भाई पूछता है, भाई का दोस्त, कि तुम ये तमंचा लेके क्या करोगी, मुझे पता है कि तुम क्या करो। वह उसे समझाता है कि तुम्हारा असली जवाब तमंचा और गोली नहीं है बल्कि पढ़ाई है, शिक्षा है, और तुम पढ़ाई करो और वही तुम अपने पिता को उसी रूप में जवाब दे सकती हो। खाली तमंचा इस तरह की कहानी है। इसी तरह की अन्य कहानियाँ भी, हीरामन चौधरी की भी कथा एक अलग कथा है। जो लोग जातिगत व्यवस्था का शिकार होते हैं, उस परिवार में भी किस तरह से लोग जातिगत भेदभाव से प्रभावित हैं, उनका ब्यौरा देती है। हर कहानी अलग पृष्ठभूमि पर है, अलग कथानक पे है। कई बार आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ जुगुप्सा है, कई बार लगता है कि यह बोल्ड लेखन है, कई बार लगता है कि इसमें अलग तरह का शिल्प, अलग तरह का विन्यास है। बहुत छोटे छोटे शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी है। और इसी तरह से सत्यनारायण का प्रसाद भी एक अलग कहानी है। वह लड़की है जो किसी बड़े अफसर के प्रेम जाल में फंस जाती है। अफसर बड़ी उम्र का होता है, वह उसको बताता है कि मैं जो है तुमको
स्नेह करता हूँ, और जब लड़की का जन्मदिन आता है तो वह उस लड़की के इस प्रेम भाव को कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगी, वह उसे बड़ी बड़ी वादे करता है कि मैं तुम्हारे लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगा, कहलवाऊंगा। लेकिन जब असली वक्त आता है तो देखती है लड़की कि उसके लिए कोई आयोजन नहीं है। जब वो उनके सरकारी आवास पर जाती है तो पता चलता है कि यहाँ तो मांस मच्छी बनने की बात है। लड़की ढूंढते हुए जब जाती है तो देखती है कि वह अफसर अपने सरकारी केबिन में अय्याशी कर रहा होता है। बजाय दबने के वह लड़की बोल्ड स्टेप लेती है और उस अफसर का विरोध करती है। ये कहानियाँ काफ़ी कुछ आपका मनोरंजन करती हैं, साथ ही सिखाती हैं और यह भी बताती हैं कि हमारा जो समाज है, जो कस्बाई समाज है, उसमें किस तरह से हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कथा उपस्थित है। इस पुस्तक का प्रकाशन हिंद पॉकेट बुक्स ने किया है। 175 रुपये मूल्य है। 11 कहानियाँ हैं, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। पृष्ठ संख्या है 148। आप अगर आज के दौर के समाज को समझना चाहते हैं और अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इस पुस्तक को खाली तमंचा नाम देख के पढ़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन जब मैंने पुस्तक उठाया तो मुझे लगा कि नहीं, यह खाली तमंचा केवल नाम है, बोल्ड नाम है, इसके अंदर का कथानक उम्दा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन की पुस्तकें 2 प्रतियों में हमारे पास भेज सकते हैं। अगर हमारी संपादकीय टीम को लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में चर्चा योग्य है तो मैं उसे ज़रूर शामिल करूँगा। धन्यवाद।